बहुत शुक्रिया उनका, जितना बोलूँ जितना कितना बोलूँ, कितना शुक्रिया है उनका, कितना एहसान है मुझ पर, मुझे यहाँ तक पहुँचाए, खड़ा कर दिए हकीम जी। नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। हकीम साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हम मिल रहे हैं उन दर्शकों से, उन पेशेंट से जो हकीम साहब से जुड़ के अब स्वस्थ हो गए हैं, सेहतमंद हो गए हैं। आपसे हमने एक वादा किया था, हम आएंगे आपसे मिलने आपके घर, लेकिन उसके लिए आपको भी हमसे जुड़ना होगा। और इसी जुड़ाव को आगे बढ़ाते हुए मुंबई में हमने बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात की, उनके घर हम गए, उनसे बातचीत हमने की। और आज इस वक्त मैं जहाँ पे बैठी हुई हूँ अपनी एक दर्शक के साथ, उनका नाम है आलिया खातून खान और वो रहती हैं मुंबई के वडाला में। तो बिना देरी किए उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी सेहत का हाल हकीम साहब से जुड़ के। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब। क्या उम्र है आपकी? घर में कौन कौन है? मेरी उम्र 45 साल है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति। जी, आप हकीम साहब से कब से जुड़ी हुई हैं और कैसे जुड़ी? हकीम साहब से तो हम करीब 6 साल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी तबीयत गांव में थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वहाँ गांव में हम बहुत दवा कराए, करीबन 30,000 तक की दवा करा चुके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक गिलास तक नहीं उठा पाते थे हम अपने हाथ से, बहुत रोते थे। फिर इनके पापा फ़ोन करते तो वो भी रोते रहते, हम क्या होएगा, अभी से हमारी ये हाल हो गई। फिर कोई इनको बताया कि मुंबई में रही रोड में रहते हैं, एक हकीम हैं सुलेमान हकीम। फिर उनके पास गए, फिर उनके पास से दवा लिए, बताए कि ऐसी सी हालत है। फिर दवा दिए, हम खाए दवा। एक हफ्ता क्या, तीसरे दिन हमको दवा का असर पता चला। एक हफ्ते में माशाल्लाह से हम एकदम से चलने फिरने लगे, एकदम से ताकत लगने लगी। कोई भी डॉक्टर नहीं वो गांव का बता रहा था कि तुम अच्छे हो जाओगे, बोलते थे नहीं अच्छे नहीं होगे, जैसे खाना खा रहे हो 3 टाइम वैसे दवा तुमको 3 टाइम खाना पड़ेगा। ये हड्डी का दवा, ये मर्ज अच्छा नहीं होता है, ये पूरी ज़िंदगी ऐसी चलेगी। तो और रोते थे, लेकिन हकीम जी का बहुत बहुत एहसान है, बहुत बहुत क्या बोले हम उनको, बहुत दुआ दे रहे हैं उनको। हमको यहाँ तक खड़ा करने में उन्हीं का हाथ है, अल्लाह के बाद, ऊपर वाले के बाद ना उन्हीं का हाथ है। हम तो सबसे यही बता रहे हैं कि कहीं भी ये मेरी वाली मर्ज जो है ना, किसको भी होती है हड्डी की, हम हकीम जी का एड्रेस बताते हैं कि वहाँ जाओ, हम वहीं से समझो पूरी ज़िंदगी वापस हमको मिली है। कोई उम्मीद नहीं थी कि हम खाट से उठ जाएंगे, खाट से उठ नहीं पाते थे, बाथरूम तक नहीं जा पाते थे अपने से, बहुत मुश्किल से पूरा दिन पूरी रात रोते रहते थे। लेकिन हकीम जी का बहुत एहसान है हमारे ऊपर। जब से माशाल्लाह से हमारी तबीयत बहुत अच्छी रहने लगी, अभी भी उनकी दवा रखी हुई है, खाते रहते हैं। जब से छोड़ दिए थे, 6 डब्बा खा के आराम हो गया तो छोड़ दिए थे, लेकिन फिर ऐसा थोड़ा बहुत हड्डी में ऐसा हो रहा था, फिर अभी लेके आए जल्दी, करीब 1 महीना हुआ होगा, फिर दवा लेके आए हैं उनसे। आलिया जी, जिस जगह मैं आई हूँ ये एक छोटी सी झुग्गी है और आप हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं और यकीनन हकीम साहब से हर एक वो बंदा जुड़ा हुआ है, चाहे वो कम कमाने वाला हो या ज़्यादा कमाने वाला हो, क्योंकि आपका जुड़ाव क्या है, हमारे एक परिवार की तरह है। हम आपको दर्शक नहीं मानते हैं, तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपके परिवार के जो हालात हैं या फिर आपके यहाँ पे कमाई का क्या साधन है? कमाई का हमारे यहाँ ऐसा कुछ साधन नहीं है, क्योंकि 3 साल से ये खुद बैठे हुए हैं। इनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, हमारे पति की तबीयत नहीं ठीक रहती है। इनको किडनी का प्रॉब्लम हो गया था 5-6 साल पहले, 6 नहीं अल्लाह तो 8 साल पहले इनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। किडनी में पस जम गया था, किडनी फटने की डर थी। तो केम में हॉस्पिटल में हम इनको लेके एडमिट थे, 17 दिन तक एडमिट थे। फिर वहाँ से आराम हुआ जब से, फिर 8 साल से ये ना दिखाए ना चेकअप कराए, हमको गांव भेज दिए। फिर गांव में हमारी ये हालत हो गई थी, फिर हम भी अच्छे हुए अल्लाह के करम से, हकीम जी के। तो कभी आपने पति को नहीं सजेस्ट किया, पति को नहीं बताया कि आप भी हकीम साहब की दवाई खाओ? नहीं, किडनी के बारे में बोलते हैं ये हकीम जी किडनी के बारे में नहीं है। कौन बोला ये बोलते ये इसी के हैं। मुझे लगता है आपकी बीमारी की वजह से ही अपनी बीमारी हाँ, छुपा बोलते हैं अपना इलाज छुपा लेते हैं। हाँ, बोलते हैं कि ये हड्डी के हैं, ये नस और हड्डी के हैं, हकीम जी बहुत अच्छे हैं।
अपने बारे में मैं इनसे बोली थी कि आप अपने लिए भी दिखाओ ना हकीम से, जो हकीम जी यहाँ हैं रेल रोड में, उनसे दिखाओ। तो बोलते हैं नहीं, वो ये सब के डॉक्टर नहीं हैं, वो सिर्फ ये हड्डी के डॉक्टर हैं। मैं बोली कोई बात अच्छा, वो नहीं। आपको बहला फुसला लेते हैं। हाँ, बहुत बहला फुसला। जी जी जी। तो आपके बच्चे क्या करते हैं, दोनों बेटे? बच्चे अभी तो ये 6 महीना हुआ काम पे गया है, यही सुपरवाइजरी कर रहा है। दूसरा भी 17 साल का, कहीं काम पे नहीं लग रहा है। आप घर पे ही रहती हैं? हाँ, हम घर पे ही रहते हैं। घर पे ही रहती हैं आप। तो हकीम साहब का कोई प्रोग्राम देखती हैं आप? कभी देखा आपने? कभी बातचीत हुई आपकी हकीम नहीं, साहब से? हकीम साहब से बात नहीं हुई। कभी बात नहीं हुई आपकी? बात करने की इच्छा रखती हैं? क्यों नहीं, इतना एहसान है उनका मेरे ऊपर। बहुत एहसान है उनका मेरे ऊपर। मैं तो इनसे बोली थी मेरे को लेके चलो एक बार हकीम साहब के पास, लेकिन ये लेके नहीं गए। उस दिन मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो ये खुद ही गए लेके आए, जबकि इनकी आँख से नहीं दिखता। इनका भी एहसान है बेचारे, मेरे साथ में बहुत कुछ किए। अच्छा, आपके जो शौहर हैं उनको किसने बताया हकीम साहब के बारे में? ये तो नहीं मुझे पता। अच्छा, उनको भी किसी ने बताया? किसी ने बताया। और फिर उन्होंने हाँ, आपके लिए दवाई हाँ, खरीदी? जब मैं गांव से रोती थी फ़ोन पे कि मेरी ये हालत हो गई, मेरे पास कोई है नहीं करने वाला, बेटी भी नहीं है, बेटे छोटे छोटे हैं, वो भी नहीं सुनते, करते नहीं हैं, भाग जाते हैं खेलने, मेरा क्या होएगा। तो ये फ़ोन करते थे तो मैं रोती थी, बराबर रोती थी। तो ये बहुत परेशान होते थे, इनसे उनसे पूछते थे। तो कोई शख्स तो इनको बताया कि हाँ एक हकीम हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं। फिर हकीम जी से मिले और मेरी तकलीफ़ के बारे में बताए, वो दिए दवा। तो कौन सी दवाई खा रही हैं आप हकीम साहब की? एस केयर। एस केयर। हाँ। इससे आपको आराम है? इससे मुझे आराम मिला है। ये मैं 6 डब्बा खा ली थी, बंद कर दी थी, अभी फिर ये मंगाए। जैसी थोड़ी हाँ, तकलीफ थोड़ी होती है। तकलीफ हुई। जब से मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं हुई थी, माशाल्लाह से एकदम अच्छे थी। अब भी कुछ तकलीफ हुई, जैसे ठंडक लगी तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी हड्डी दर्द कर रही है, उठने में तकलीफ हो रही है। पैर रखती हूँ तो ऐसा हड्डी जैसे पैर की दर्द कर रही है। लेकिन आलिया जी, जैसा मैं माहौल देख रही हूँ आपके आसपास का, आप तो घर का बहुत काम करती हैं, तो परहेज कहाँ ही कर पाती होंगी? काहे का परहेज? जैसे काम आप नहीं करेंगी तो कोई और काम कर हाँ, लेगा, नहीं परहेज बाहर नहीं का तो। काम कोई और आपका कर लेगा, आप ही को करने हैं हाँ, सारे सब काम। काम करने हैं, मुझे ही काम करने हैं। जी जी। तो जैसी तकलीफ अगर थोड़ी सी फिर हो जाती है तो आप एस केयर का इस्तेमाल हाँ, कर इस लेते केयर हैं? का इस्तेमाल कर लेती आराम हूँ। मिल जाता है आपको? आराम मिल जाता है मुझे, माशाल्लाह से आराम मिल जाता है। जी जी। और अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये दवा मैं खा रही हूँ। ठीक है। जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग दर्द से परेशान हैं, और ख़ास तौर पे मैं महिलाओं के लिए आपसे जानना चाहूँगी, महिलाएं छुपा लेती हैं अपना दर्द, वैसे तो आपके पति छुपा रहे हैं अपना दर्द, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं पहले आप ठीक हो जाएं। वैसे तो आप ठीक हो गई और हम हमेशा बहुत अच्छी रहें। आपकी सेहत देख के भी हमें बहुत खुशी हो रही है, आपसे मिलकर भी। तो उन महिलाओं को, उन औरतों को क्या कहना चाहेंगी जो अभी तक दर्द से करहा रही हैं, दर्द से परेशान हैं, ट्रीटमेंट करा रही हैं, आराम नहीं मिल पा रहा है, क्या कहें? मैं तो यही कहूँगी कि कोई ट्रीटमेंट मत कराएं, हकीम जी के पास जाएं। मैं सबको यही राय देती हूँ। कोई भी तकलीफ वो बताता है ना अपनी, अभी मेरे बाजू वाले 2 महीने पहले बोल रहे थे कि मेरे को ऐसा तकलीफ हुआ, ऐसी तकलीफ है। तो मैं बोली आपा मेरे को भी ऐसी तकलीफ थी, गांव में मैं थी, और एक काम करो, यहाँ रेल रोड में एक हकीम जी रहते हैं, बहुत अच्छी दवा करते हैं। तो बोले कि तुमको मालूम है? बोले मुझे तो नहीं मालूम है, इनके पापा लेके आए दवा। तो बोलते हैं कि तो एक दिन मुझे लेके चलो। तो उनको कुछ आराम हुआ दवा से, तो बोले थोड़ा रुक के चलना, लेके चलना मेरे को अपने शौहर के साथ में। बोले कोई बात नहीं, लेके चलूँगी, अच्छे हो जाओ। मैं अच्छी हो गई किसी की दुआ से, तो आप भी अच्छे हो जाओ, मैं लेके चलूँगी अपने शौहर के साथ में तुमको। बोले कोई बात नहीं, मुझे वहाँ लेके चलो, एक बार दिखा तो दो। आप लोगों ने लगभग कितने लोगों तक हकीम साहब के नुस्खे दवाइयाँ बता दिए हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं? हाँ, बहुत ठीक हो रहे हैं। अभी मेरी एक बहन है यहीं गांव की है, उसको भी मैं बताई, बोले कि मेरी दवा देंगे क्या हकीम जी? मैं बोली कि घुटने की? बोली हाँ। बोली अभी मैं हकीम जी से तो मिली नहीं हूँ, लेकिन घुटने की दवा देंगे। मेरी हड्डी की जब इतना ज़्यादा तकलीफ थी, ठीक हो गई मेरा, तो ये घुटने की दवा क्यों नहीं देंगे? तो वो भी बोली मेरे को लेके चल, कभी फुर्सत मिले, बारिश कम होवे। जी जी जी। मैं बोली मैं तो हकीम जी के पास गई नहीं हूँ। तो ये मेरे से बताते, वो डाला, अरे रेल रोड उतरेगी, फिर पश्चिम साइड में जाएगी, कहीं कहीं ऐसा बता रहे हैं। बोले मैं नहीं खुद ढूंढ पाऊँगी अकेली। तो बोले ठीक है, मैं लेके चलूँगा।
हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, सबसे पहले आपका ये इंटरव्यू, आपकी मेरी बातचीत वही देखेंगे। आपके मन की बात हो जो आप उनसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी बात नहीं हो पाई है मैम, और इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं लगातार यही कोशिश कर रही हूँ, जो लोग हकीम साहब से बात नहीं कर पाते हैं, जो अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, तो वो आप इस इंटरव्यू के ज़रिए उन्हें कह सकती हैं। तो कुछ कहना चाहेंगी? उनको तो बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगी हकीम जी को, बहुत शुक्रिया उनका, जितना बोलूँ जितना कितना बोलूँ, कितना शुक्रिया है उनका, कितना एहसान है मुझ पर, मुझे यहाँ तक पहुँचाए, खड़ा कर दिए हकीम जी, बहुत एहसान है। मैं हकीम जी से मिलूँगी कभी ना कभी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिलूँगी इंशाल्लाह कभी, क्योंकि कितना बोलूँ, मैं रात और दिन दोनों रोती थी। किसका भी, मेरी बहन का फ़ोन आ जाए, माँ का फ़ोन आए, शौहर का फ़ोन जाए, मैं सिर्फ रोती थी कि मेरा अभी से क्या होएगा, कुछ कोई है नहीं मेरा करने वाला। बेटे हैं, बेटे क्या करेंगे, बेटे अपने अपने घर कमाने चले जाएंगे, मेरा कौन देखेगा, कौन, ये एक चारपाई पे मैं पड़ी हूँ। हकीम जी की बदौलत मैं यहाँ तक खड़ी हूँ, तो मैं हकीम जी को क्या बोलूँ, कितना एहसान है, कितना शुक्रिया बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। नहीं, आपकी दिल की बात उन तक ज़रूर पहुंची मैम, और मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं। बहुत कुछ बोलना चाहिए, उनको बोलना नहीं आता। नहीं मैम, बहुत अच्छा आप बोली हैं, और आपने अपने घर हमें बुलाया है, इतनी रात में हम आपसे मिलने के लिए, आपकी सेहत का हाल जानने के लिए, आपसे मिलके हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमको भी बहुत खुशी हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी आलिया खातून खान को, जिन्होंने बताया कि वो कितनी परेशान थी, दर्द से कराहती थी और दर्द से रोती थी। वो उस वक्त गांव में थी जब वो हकीम साहब से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने अपने शौहर को बताया, पति को बताया कि ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तब वो हकीम साहब से जुड़ी, और हकीम साहब की एस केयर का इस्तेमाल करके, हकीम साहब के नुस्खे अपना के अब वो बहुत बेहतर हैं, बहुत स्वस्थ हैं। तो आप लोग भी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। मैं लगातार उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो यूनानी ट्रीटमेंट अपनाइए, दर्शकों, नुस्खे अपनाइए, क्योंकि आप खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।